Hello, scholar. Hope this will find you in ping. Today, in the series of our lecture, I am going to describe the poem A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a poem which has been taken by a poem of John Keats, which, uh, which has the title A Poetic Romance. Right. John Keats was a British romantic poet, although trained to be a surgeon. By profession, he was a trained surgeon. Keats decided to devote himself only to poetry, but he was very fond of literature. Therefore, he decided to build his career in this field. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the words and living his mood and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from the poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia. Cynthia, a very beautiful uh, girl, the moon goddess, and she was a moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. वो जो ये जो पोयम है जिसका एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी एक लेजेंडरी बुक है ग्रीक लेजेंड। वो जो है जिसमें एक शेफर्ड है, शेफर्ड समझते हैं ना, गडेरिया जो भेड़ बकरियां चराते हैं, और पोएट, वो लोग जा रहे हैं। उन्होंने माउंट लेटमॉस पे एक सिंथिया जो मून गॉडेस है उनका विजन देखा। शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल लेडी, और जिससे वो बहुत ही ज्यादा एन्चेंटेड माने बहुत आकर्षित हो गए, मंत्र मुग्ध हो जाना जिसको कहते हैं। और बार बार उसी को देखने की कोशिश में, उसको पाने की चाह में इधर उधर फॉरेस्ट में एंड डाउन अंडर द सी, समुद्र में सब जगह उसको तलाश कर रहे हैं। तो ये जो पोयम है ये उसी लेजेंडरी पोयम अ पोइटिक रोमांस, जिसको हिंदी में कहते हैं ये कहते हैं पोइटिक रोमांस माने काव्य रोमांस जिसको कह सकते हैं, है ना, उसका उसी से लिया गया है। इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. इसमें ये पोएट कह रहे हैं जो एक ब्यूटीफुल चीज़ है, एक खूबसूरत चीज़ है जिसका जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो अंतहीन है। उसका सोर्स कभी ख़त्म नहीं होता। वो एक खूबसूरत चीज़, वो हमेशा खूबसूरत लगती है। एक चंद्रमा है जो हर एक को हमेशा खूबसूरत खूबसूरत लगता है। गुलाब का फूल है जो सबको खूबसूरत लगता है और हमेशा खुशबू देता है, आनंदित करता है ना? और ऐसा नहीं है कि वो आज सुंदर है, चंद्रमा आज सुंदर है, प्रकृति आज सुंदर है तो कल नहीं। वो हमेशा सुंदर रहती है और हम समय के साथ-साथ इसकी लवलीनेस, इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। बट विल कीप आवर बार क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। फिर क्या होता है कि एक ये इसकी जो सुंदरता है वो पासेस इनटू नथिंग, माने ऐसा नहीं है कि वो कभी दूर हो जाती है, वो हमेशा सुंदर रहती है। और बार मतलब कि कोई गुच्छा कह सकते हैं फूलों का, एक जो हमें आनंदित करता है, ऐसी कोई चीज़, खूबसूरत चीज़ जो हमें शेल्टर देती है, छाया देती है ना? जो हमें मीठे-मीठे सपने दिखाती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। वो सारी चीज़ें जो हमें कभी कहते हैं ना, जो स्लीप फुल और स्वीट ड्रीम, जो हमें मीठे-मीठे सपने दिखाती है, हमें स्वास्थ्य देती है, शांति देती है, हमें रेस्टफुल नींद देती है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेदिंग, रेदिंग माने बनाते हैं, गूँथते हैं, रेत करना, गूँथते हैं हर सुबह,
हम क्या करते हैं, माला गूंथते हैं, फूलों की माला इसी वजह से गूंथते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। सुबह के लिए मंदिर जाते हैं तो मालाएं मिलती हैं। और वैसे भी फूल ऐसी चीज़ है जो सबको खूबसूरत लगती है। और प्रकृति जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सब एवरी मॉर्निंग, हमें वो किससे मिलती है, प्रकृति से मिलती है। अ फ्लोरी बैंड टू अस बाइंड अस टू, जो खूबसूरत चीज़ें जो है एक पुष्प की माला की तरह हैं, ये जो कि हमें अपनी धरती से जोड़ के रखती हैं। अब देखिए, जब हम जो चीज़ हम लोग खाते पीते हैं, वो भी हमें धरती से मिलती है, जो हम पहनते हैं वो भी धरती से मिलती है। इवन कोई भी चीज़ है, कोई भी प्राणी है, धरती से ही उपज रहा है, क्योंकि धरती का ही अन्न हम खा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो एक माला के रूप में हैं, जिनको हर सुबह हम गूँथते हैं। वो हमें सांसारिक चीज़ों से जोड़ के रखती हैं, भौतिकवादी चीज़ों से मतलब कहते हैं ना, फिज़िकल चीज़ों से बाँध के रखती हैं। लेकिन क्या होता है, spite of despondent of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. और क्या होता है कि लेकिन ये जो संसार है वो कैसे भरा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंट, डिस्पोडेंट माने मतलब अंधकार, घृणा, इनह्यूमन डर्थ, डर्थ माने कमी, मानवता की कमी होती है, नोबल नेचर की कमी होती है, उदासी भरे ग्लूमी डेज होते हैं हमारे, अनहेल्दी डार्कन वेज होते हैं, अंधेरे रास्ते, मतलब ऑल द negativity are there in the living creature, in our surrounding there are so many negativity, there are so many inhuman activities are going on, बहुत सारी अमानवीय चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं। डिस्पोंडेंट माने घृणास्पद, जो हमें पसंद नहीं आती ऐसी चीज़ें, उदास करने वाली चीज़ें हमारे चारों ओर हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के कुछ ऐसे पैमाने हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो ये सारी जो उदासियाँ हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो अमानवीय चीज़ें हमारे पूरे जीवन में इधर-उधर उथल-पुथल मचाती है, उन सब से हमको दूर करती है, उस सैडनेस को, पाल अवे द सैडनेस, वो सब सारी सैडनेस को, दुःख को वो हमें झटकने पे मजबूर कर देती हैं और लाइफ को मूव ऑन करवाती हैं। सम शेप, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, वो कौन सी चीज़ें, चलिए हम देखते हैं। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी डार्क आत्माओं पर से, गहरी गहरी जो हमें नकारात्मक चीज़ें हैं स्पिरिट से, उनके ऊपर से, सच एज सन, जैसे कि सूर्य है, मून है, चंद्रमा है, ट्रीज है, ओल्ड एंड यंग, नए पुराने, छोटे बड़े, स्प्राउटिंग है, शेडी बून, और जो अभी निकल रहे हैं छायादार जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जैसे हमें जो उदासी के घेरे घेरे हुए हैं, उनसे जो है दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो शेप ले रही हैं, जिसमें से कवि ने कुछ चीज़ों की लिस्टिंग करी हुई है। जैसे कि जो अगर हम देखें तो वो हमारी आँखों में ही रहते हैं। जैसे भगवान की बहुत सारी रचनाएँ, अभी मैंने आपको बताया है, सूर्य है जो हमें एनर्जी देता है, चंद्रमा की खूबसूरती, छाया देने वाले पेड़ हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हैं, आस-पास की सुंदर प्रकृति है, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर सिंपल शेडी, फॉर सिंपल शीप, और जो हमारे कैटल हैं, जैसे कि शीप, और दूसरी तरह एंड सच आर डैफोडिल, और दूसरे तरीके के जानवर, डैफोडिल जैसे खूबसूरत सुंदर फूल दुनिया में है ना? बहुत हरी भरी चीज़ें हैं, और क्लियर रिल माने सुंदर पानी के ठंडी ठंडी ये झरने हैं, रिल्स हैं, जो हमें गर्मी के मौसम में ठंडक देते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स द कूलिंग कोवर्ड मेक चेंज ऑफ द हॉट सीजन, जो हमें गर्मी के भयानक सीजन्स में ठंडक प्रदान करते हैं, क्लियर झरने जो होते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या है बच्चों, जो जंगल के बीचों बीच में जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जैसे कि ये हाँ, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, माने कि
भगवान जंगल्स में जो सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। और मस्क जानते हैं क्या होता है? सुंदर कस्तूरी खुशबू होती है। अक्सर कहा जाता है ना, कस्तूरी उनकी हिरन की नाभि में होती है। तो कस्तूरी की खुशबू वाले कुछ मस्क रोजेस होते हैं, गुलाब जो ऐसी खूबसूरत सुगंध से भरे होते हैं, उनको बोलते हैं, जो हमारी आंखों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें तो खूबसूरती की बातें हैं, है ना? सुंदरता की बातें जो प्रकृति ने हमें दी है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास जो अच्छी चीज़ों को हम याद कर सकें और अपने उदासी के घेरे से बाहर आ सकें। वो क्या चीज़ें हैं? And such too is the grandeur of the tombs we have imagined for the mighty dead. And such too the grandeur of the tombs, ग्रैंडर माने प्रभावशाली, बहुत शानदार, ये सब बातें हैं। और ऐसे डूम्स मतलब जी ऐसे प्रभावशाली वीर जवान जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। ऐसी भी चीजें हैं हमारे पूरे चारों तरफ में, वीर गाथाएं जिनको कहते हैं, माइटी डेड, पावरफुल लोगों ने जो अपने जीवन दे दिए, उन माइटीज की डेड। एंड लवली टेल्स, उनसे रिलेटेड जो भी टेल्स हैं, पुरानी कहानियाँ हैं। एंड वी हैव हर्ड और डेड, हमने जो सुनी है या पढ़ी है, रीड। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, और एंडलेस फाउंटेन माने हमें जीने के लिए जो हमेशा हमें एनर्जी देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो क्या है? एंडलेस फाउंटेन, कभी ना खत्म होने वाला दरिया। फाउंटेन, फाउंटेन समझते हैं ना? फव्वारा जिसको कहते हैं हम हिंदी में। और इमॉर्टल माने जो हमें इमॉर्टल बनाता है, मतलब अमरत्व प्रदान करता है। ये जो वीर गाथाएं पढ़ते हैं, जो अच्छी अच्छे कर्म करे हैं, जिन्होंने, उनके बारे में हम सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो उनसे जो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो हमारे लिए आगे बढ़ने का, हमारे जीवन को अमर बनाने का, मतलब सक्सेसफुल बनाने का, हैप्पी बनाने का काम करते हैं। जब हम बहुत ही डिप्रेशन में हो जाते हैं, जब उदास हो जाते हैं, चारों तरफ हमारे कुछ भी मायूसी दिखती है, तो ये सारी चीज़ें, कभी हम प्रकृति को देख के खुश होते हैं, कभी अपने पूर्वजों के बारे में, उनके अच्छे-अच्छे कर्मों को सुन के, उनके वीर गाथाओं को सुन के हमें प्रेरणा मिलती है और हम वापस से प्रयास शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। तो ये किस तरीके से इमॉर्टल, अमरत्व को प्रदान, ये सारी चीज़ें हमें अ, अमरता का, आगे बढ़ने का वरदान देती हैं। एंडलेस हैं, जिनको हम जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, जब देखेंगे, तब हमें एनर्जी आएगी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हमारा होगा, पॉजिटिव थॉट हमारी होगी। ठीक है? और ये लगातार ये हमारे ऊपर गिरती रहती है, जैसे कि किस तरीके से गिरती है? एक फव्वारे की तरह से, जो हमें जीने के लिए, अच्छाई में विश्वास बनाए रखने के लिए हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं, हमेशा हमको ये करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। और हमारे ऊपर ये जैसे धरती से गिरता हुआ एक अमृत है, ये सारी चीज़ें, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे हमारे पावरफुल लोगों के बारे में हो, हमारे माइटी लोगों के, हमारे अच्छे लोगों के बारे में हमने जो चीज़ें पढ़ी सुनी, हमारे फोर फादर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें अमृत देती हैं। और जैसे उसको उन्होंने कंपेयर किया है स्वर्ग से गिरने वाली अमृत की बूंद के समान, ये सारी चीज़ें जब हम उनको सुनते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा ही फ़ील होता है और हमारे अंदर फिर से अच्छी सकारात्मकता का और हमारे जीवन का संचार होता है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, like करिए, and please share with your family and friends. Thank you so much. Bye.